माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक पावागढ़ शक्तिपीठ गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है और महाकाली माता का ये अलौकिक मंदिर समुद्र तल से 822 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति है और ये शक्तिपीठ सबसे जागृत माना जाता है क्योंकि यहाँ माता रानी के दाहिने पैर का अंगूठा कटकर गिरा था। इसीलिए यहाँ हर साल महाकाली माता के भक्त लाखों की संख्या में माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पर आने वाले लोग उड़न खटोला का आनंद भी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी पावागढ़ शक्तिपीठ के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका टोटल खर्चा कितना होगा और खाने पीने से लेकर रहने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप महाकाली माता के नाम से कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। पावागढ़ आने के लिए आप बाई ट्रेन और बाई बस के थ्रू इजीली आ सकते हैं। बाई ट्रेन से पावागढ़ आने के लिए यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वडोदरा है, जहाँ से पावागढ़ की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर सेंट्रल बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से पावागढ़ जाने के लिए बसेस अवेलेबल रहती है और इस बस डेपो की एक खास बात है, इस डेपो तक जाने के लिए आपको इस बड़े से मॉल के अंदर से गुजरकर जाना होता है और पावागढ़ जाने के लिए आपको 15 और 16 नंबर गेट पर बसेस मिल जाएगी। बस की टिकट जाने के लिए 65 रुपए की होती है और रिटर्न आने के लिए टिकट 44 रुपए की होती है। वडोदरा से पावागढ़ बस डेपो तक पहुंचने में हमें करीब 1 घंटे का टाइम लग जाता है। पावागढ़ बस डेपो पहुंचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए काफी सारे होटल रूम्स और धर्मशालाएं 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। पावागढ़ मंदिर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर होने के कारण पावागढ़ बस डेपो से हमें एक और बस या टैक्सी के थ्रू 5 किलोमीटर आगे माची जाना होता है और बस से जाने के लिए 23 रुपए की टिकट होती है। वहीं शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 50 रुपए से 100 रुपए तक होते हैं और बस में करीब 15 से 20 मिनट के बाद हम पावागढ़ हिल माची पहुंच जाते हैं। अगर पावागढ़ हिल आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो 2 व्हीलर के लिए 20 रुपए और 4 व्हीलर के लिए 200 रुपए के पार्किंग चार्जेस है। दोस्तों, पावागढ़ मंदिर काफी ऊपर होने की वजह से वहां तक जाने के 2 मेजर ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन में आप इन 2100 सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर तक पहुंच सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में इस उड़न खटोले से जा सकते हैं। यहाँ पर उड़न खटोले में जाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा रहती है, तो आप यहाँ आने से एक दिन पहले ही ऑनलाइन उड़न खटोले की टिकट इस udankhatola.com वेबसाइट से बुक करवा कर आए, नहीं तो आपको टिकट लेने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ सकता है। पावागढ़ में रोपवे की सवारी को भारत में सबसे ऊंची रोपवे सवारी में से एक माना जाता है। इस उड़न खटोले की टिकट के चार्जेस एडल्ट के लिए 150 रुपए और 80 रुपए चाइल्ड के लिए है, जिसमें आना जाना इंक्लूड होता है। वीकेंड्स में आपको यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। उड़न खटोला में बैठकर जब आप ऊपर जाओगे तो ये शानदार नजारा हमें देखने को मिलता है। उड़न खटोले से बाहर आते ही आप यहाँ से मंदिर की ओर जाएंगे, तब रास्ते में आपको मार्केट लगा हुआ दिखाई देगा, जहाँ से आप प्रसाद और पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हमें ये दूधिया तालाब देखने को मिलता है, जो कि इस खूबसूरत जगह पर मौजूद है। इस तालाब की भी काफी मान्यताएं हैं और इसी तालाब के पास से मंदिर में जाने के लिए ये बड़ा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है। अब यहाँ से हमें लगभग 250 सीढ़ियां चढ़कर माताजी के मंदिर तक जाना होता है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती माँ के शरीर के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार माता सती के पिताजी प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ जी को यज्ञ में नहीं बुलाया था। इससे यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे।
उसके बाद सती की मृत्यु से व्यथित शिव शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटक रहे थे। तब विष्णु जी ने ब्रह्मांड की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए थे और जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। और यहाँ पावागढ़ में माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा कटकर गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम पावागढ़ पड़ गया। इसी तरह पावागढ़ के नाम के पीछे एक और कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई करना लगभग असंभव काम था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा यानी पवन का वेग बहुत ही ज्यादा रहता था, इसीलिए इसे पावागढ़ अर्थात ऐसी जगह कहा गया जहाँ पवन का वास होता है। नवरात्रि के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद माँ हमारी हर मनोकामनाएं पूरी करती है। इस ऊंचाई से हमें इस इलाके का शानदार व्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर चलने वाली ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को ताजगी से भर देती है। इस मंदिर में मुख्य रूप से हमें जगत जननी माँ के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। पहला जो मुख्य रूप से जो पावागढ़ की आराध्य देवी है वो महाकाली है, तो बीच में उनके दर्शन होते हैं। वहीं महाकाली माता के दाईं ओर भद्रकाली और बाईं ओर बहुचरा माता के दर्शन हमें